पे इंक्लाइंड हो सकती है। तो हम देखते हैं एक सिंपल सा फ्लाई व्हील का पूरा सेटअप, जिसमें एक व्हील है जिसकी एक्सेस थोड़ी सी इसेंट्रिक है, मतलब थोड़े से सेंटर से दूर है। तो वो अगर धीमे से मूव करता है तो धीमे धीमे चल जाता है, लेकिन ज्यादा तेज मूव करने पे हम ये देख सकते हैं कि वो एक वाइब्रेटिंग फॉर्म ले लेता है, क्योंकि उसमें जो मास है वो तेजी से इधर से उधर रोटेट कर रहा है। अब इसकी जो एक्सेस है वो तो काफी अंदर है, जो कि उसकी ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन होगी, और उसकी प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन जहाँ वो रोटेट कर रहा है वो बहुत ही दूर है। तो इससे हमारे अनबैलेंसिंग क्रिएट होती है। एक होती है स्टैटिक अनबैलेंस, जो कि बिल्कुल यही है जो हम देख रहे हैं। दूसरा है कपल अनबैलेंस। कपल अनबैलेंस में क्या होता है, जो हमारी एक्सेस होती है वो एक्चुअल ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन से तो पास होती है, लेकिन वो एक एंगल पे इंक्लाइंड होती है। तो इससे हमारा कपल अनबैलेंस बनता है। जो थर्ड होता है वो होता है हमारा डायनेमिक अनबैलेंस। डायनेमिक अनबैलेंस में ऑफसेट भी होता है और एंगुलर मिसअलाइनमेंट भी होता है। तो जो मोस्ट कॉमन चीज होती है वो होता है डायनेमिक अनबैलेंस, क्योंकि ज्यादातर शाफ्ट्स जो होती है वो एंगुलर भी अलाइंड होती हैं गलत तरीके से, और वो बिल्कुल सेंटर पे नहीं होती, तो वो ऑफसेट्स भी होती है। अब हम क्या करेंगे, एक रोटेटिंग मास है जो कि एक शाफ्ट के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। उसका मास है m1 और वो रेडियस r1 की दूरी पे है एक उस शाफ्ट से। वो शाफ्ट रोटेट कर रही है ओमेगा की स्पीड से, तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कर रहा है आउट ऑफ द शाफ्ट वो है m1 ओमेगा स्क्वायर r1। हमें जो अब दूसरा फोर्स चाहिए होगा जिसकी वजह से हम उसे काउंटर करेंगे, उससे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, जो कि होगा m2 ओमेगा स्क्वायर r2। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। अब ये देखना जरूरी है कि ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो हमारी इक्वेशन आ जाती है m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। इसका मतलब ये है कि रेडियस हमारा कितनी भी दूर हो सकता है और मास उसी हिसाब से वेरी कर सकता है, अगर हमें कोई भी रोटेटिंग मास को बैलेंस करने के लिए कोई सेकंड मास निकालना है। अब हम आते हैं वन मास बीइंग बैलेंस्ड बाय टू अदर मासेस। अगर मान लीजिए वही एक मास है, लेकिन हम उसको उसके प्लेन में ना बैलेंस करके कोई अलग प्लेन पे बैलेंस कर रहे हैं, तो ये भी हम काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो अलग अलग मासेस चाहिए होंगे, जो कि अलग अलग प्लेन्स पे होंगे लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। इसमें सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है हमारा स्टैटिक बैलेंसिंग का। हमने जो पहले स्टेप करा था, हम सारे के सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को निकाल लें और उसको दो जो नए हमारे ग्रीन और रेड से जो नए मासेस हैं उनका सम बराबर कर देंगे, जो हमारा प्रीवियस ग्रे कलर का मास है। उसके बाद हमारा डायनेमिक फोर्सेस का आता है। डायनेमिक फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए हमें कपल लेना पड़ेगा एक पॉइंट के अबाउट, जो कि होगा m2 के एक्सेस को क्रॉस करने वाला पॉइंट। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि FC1 जो है हमारा रेड कलर का जो बॉल है उसको L जो टोटल डिस्टेंस है इज इक्वल टू FC, जो कि हमारा जो इनिशियल मास है उसको L2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी इक्वेशन और जो हमने स्टैटिक बैलेंसिंग की इक्वेशन यूज की उसके थ्रू हम पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास जो है कई सारे रोटेटिंग मासेस आ जाते हैं, तो उस केस में हम लोग सिग्मा यूज कर लेंगे और दो अलग अलग मासेस ले सकते हैं जो कि कोई भी डिस्टेंस पे रख सकते हैं, उनका पूरा सिग्मा ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक फोर्स बैलेंस का, में कपल का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। उन दोनों को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में, और फाइनली हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यही था हमारा बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस का एक शॉर्ट ट्यूटोरियल।